जैन साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है इनसे परीक्षा में सवाल पूछी जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पित्त उत्पन्न होता है। तो जो पित्त है ये जो है रक्त में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोकून से। अगला प्रश्न है, चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठोसों में। अगला प्रश्न है, अग्निशामक में अर्थात आग बुझाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग को रोकने के लिए एक कौन सी विधि है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सदलेपन या गैल्वेनीकरण भी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती हैं और बारिश लाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसूनी हवाएं। अगला प्रश्न है, इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषमस्तर स्थिति में। अगला प्रश्न है, शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फेफड़े। अगला प्रश्न है, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है आरबीसी अर्थात लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न है, आलू में वनस्पतिक प्रसार होता है वह किसका होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तना का। आलू एक तना है। अगला प्रश्न है, गति की मूल इकाई क्या होती है? तो साथ जो गति होती है इसकी मूल इकाई मीटर प्रति मिनट होती है, मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? साथ इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी पर अर्थात पदार्थ की मात्रा पर, पदार्थ पर, लंबाई पर, उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ह्यूमस में। अगला प्रश्न है, पंखों को विघटित कर जैव गैस से बायोगैस बनाते हैं। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवायवीय जीवाणु। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0.03%। जबकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका प्रतिशत जो है 78% होता है और ऑक्सीजन का परसेंट जो है 21% होता है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? इसका सही उत्तर है मार्च में, जबकि अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर जैव है अर्थात उसमें जीवन नहीं है? गैर जैव का अर्थ होता है जो जैविक पदार्थों से प्राप्त
नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है प्लास्टिक। कागज जो है कब पेड़ों से प्राप्त होते हैं, मतलब बांस वगैरह से बनते हैं। सूती कपड़ा भी कपास से बनता है, लकड़ी पेड़ों से मिलती है, और प्लास्टिक जो है सिंथेटिक होता है। अगला प्रश्न है, किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिंक को। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो साथियों जो जीवाश्म ईंधन है इसके जलने से जो है प्रदूषण उत्पन्न होता है, वैश्विक ऊष्मन होता है और जलवायु परिवर्तन होता है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः क्या शामिल है? तो अम्ल वर्षा में जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक जो सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेट डाटा बुक। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है, हाइड्रा जो है प्रजनन करता है। तो जो हाइड्रा होता है यह मुकुलन विधि से प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, अधिवक्र ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो साथ ही जो अधिवक्र ग्रंथियां होती हैं ये जो है एड्रीनेलिन हार्मोन का स्त्राव करती हैं। अगला प्रश्न है, दबाव क्या है? जो दबाव है ये बल बटे क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका स्नेह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? स्नेह का अर्थ होता है चिकनाहट के रूप में। इसका सही उत्तर है गंधक पाउडर का। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, अर्थात गति नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं के क्षारण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो साथ इसका सही उत्तर है विद्युत लेपन। अगला प्रश्न है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता जो है मापी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूकंप लेखी यंत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन या फैलाव। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को। जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, और बुध जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह होता है। साथियों देखते हैं हम समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। अगला प्रश्न है समाज विज्ञान का, यानी पहला प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैगोडा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सती प्रथा पर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह जो आय व्यय का हिसाब रखता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है, अर्थात बाधा उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात जातिवाद, संप्रदायवाद और पृथकतावाद, ये सभी बाधक हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सितंबर 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो साथ ही जापान देश है इसमें सबसे अधिक भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? तो जो भेड़ाघाट है जबलपुर में स्थित है, और यहाँ जो है नर्मदा नदी जो है भेड़ाघाट में
धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में, जबकि 1526 ईस्वी जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग ने, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? तो सती प्रथा पर जो रोक है वह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लगाई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है 6 माह का, और जो लोकसभा का कार्यकाल है वह 5 साल का होता है। और वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो जो खरीफ की फसल है वह जो है चावल है, अर्थात जो जून जुलाई में फसल बोई जाती है उनको जो है खरीफ की फसलें कहा जाती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एडमिरल। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली होती हैं? उसे जो है कार्डिलेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नील नदी घाटी में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती सेलवास का मैदान किस नदी से बना हुआ है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेजन नदी में। अगला प्रश्न है, बाल पेराइजो बंदरगाह कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर है चिली में, और चिली देश जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा तांबा जो है यहाँ पर खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बम्बई में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलीराजपुर जिले के। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, फ्रेस FRACE, एफ से फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका और सी से चीन और ई से इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था? ये जो है अमेरिका में स्थित है और इस पर हमला जो है वर्ष 2001 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया को जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी मुख्य फसल क्या है? तो इसकी मुख्य फसल जो है गेहूं है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर है 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, जो पंचशील समझौता है किन देशों के बीच हुआ था? तो ये जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, साथ इस प्रकार से जो है
विज्ञान और समाज विज्ञान के प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे गणित विषय के प्रश्न और जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं उनको देखेंगे। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।